घटना तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था। तो मैं आया तो पहले तो मैं इस परिवार से मिला, जब देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए और मुझसे जो हो सका उस समय मैंने इसकी मदद किया। पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब, मैंने सुना आप गोद ले रहे हैं बच्चों के जी, लिए। मैं इनका जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, हम प्रधान जी के माध्यम से हमारी बातचीत हुई है। प्रयास करूंगा जब तक संभव हो सकेगा। प्रयास मेरा पूरा है कि इनका शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, पढ़ाए, खर्चा दिया जाएगा। जो इनकी अपेक्षाएं होंगी, मुझे लगता है कि मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि अगर इनके बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेदारी मेरे विद्यालय में दी जाएगी तो मैं फ्री पढ़ाऊंगा। अच्छा, फ्री में मैं ये पढ़ाएंगे? कह सकता हूँ। वाह, मेरे बहुत बड़ी लिए बात है। जी, और स्कूल इंटर तक विद्यालय है, अगर ये चाहेंगी तो मैं इनको फ्री पढ़ाऊंगा वहां तक। नमस्कार, मैं नेहा पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक। आपके साथ आज मेरी मौजूदगी कुशमौल गांव में है, जो कि सुजानगंज ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 30 तारीख को, पिछले 30 सितंबर को एक लड़के की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, जिसका नाम था सूरजभान बिंद। तो आज हम उन्हीं के घर पर आज मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है उसी टाइम पड़ुआ में मौत हो जाती है। तो आज हम उन्हीं के घर पे आए हुए हैं। आज जो विनोद यादव जी हैं, वो समाज सेवी हैं, एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। इनका घर यही शिवरिया में है। तो उन्होंने आज थोड़ी सी अपनी तरफ से छोटी सी पहल ही आज रखी है, जो यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए। तो आप देख लीजिए, कंबल है, चावल है, आलू है और ये मिठाइयां हैं, क्योंकि आज दिवाली का त्योहार भी है, आप लोगों को पता है। और जितना हो सकता है उनसे उन्होंने छोटी सी अभी मतलब चलाई है कि हाँ, मेरे द्वारा जितना हो सकता है मैं करूंगा। तो और बच्चे जो हैं, इनके 4 बच्चे हैं, और इन जो सूरजभान जी थे, उनके ना तो माता जी थी, ना तो पिताजी थे। तो उनका घर खर्च वही खुद कमाते थे, वही चलाते थे। खैर, अभी उनकी बीवी हैं, वो तो खत्म हो गई, उनकी मिसेज हैं अभी, वो अब कैसे चलाएंगी। तो विनोद जी के किसी के द्वारा उनके कान तक ये बात पहुंची कि इतनी इस तरीके से वो गरीब हैं, क्योंकि घर द्वार नहीं है, इस तरीके से घर है, और ना तो अभी तक इनको पेंशन उशन की भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। अब प्रधान जी से यहाँ बातचीत हुई है, शायद वो कुछ करेंगे, हम प्रधान जी से भी बात करेंगे। खैर, अभी जिन्होंने यहाँ सहायता करने की शुरुआत की है विनोद जी से, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले यहाँ पर जितने भी लोग हैं और नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो क्यों नहीं आए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले बात तो मैं आपको इस दीपावली के शुभ अवसर पर आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माँ लक्ष्मी से विनती करते हैं कि आपका और आपके चैनल का इसी तरह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे, परिवार खुशहाल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बगल में प्रधान जी हैं, विजय बिंद जी प्रधान है, और उनके यहाँ हम अक्सर आते जाते थे। मैं लखनऊ रहता हूँ और छोटा मोटा मैं कारोबार वहाँ करता हूँ अपना, और मैं हफ्ते में 2 दिन यहाँ रहता हूँ और 5 दिन लखनऊ रहता हूँ। तो मैं जब आया तो घटना तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था। तो मैं आया तो पहले तो मैं इस परिवार से मिला, जब देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए और मुझसे जो हो सका उस समय मैंने इसकी मदद किया। और मैंने ये संकल्प लिया, इस परिवार को जो भी कष्ट देखने के बाद, इस परिवार को मैं अपना जो भी है अपने जेब का, अगर मैं 1000-2000 कमाता हूं तो उसमें से कटौती करके इस परिवार की मदद करूंगा। और आज दीपावली है, इस घर का दीपक बुझ गया है, लेकिन मैं दीपक तो नहीं वापस आ सकता, लेकिन क्षेत्र के लोगों ने मेरा सहयोग किया और इसका दीपक तो नहीं जला पाए, लेकिन इसका सहारा बन गए हम लोग बच्चों का। क्योंकि ये इसमें बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको ये नहीं पता है कि मेरे पापा नहीं है, जब बड़े होंगे तब पता चलेगी। लेकिन इनको आज दीपावली है, इनको क्या खाना चाहिए, क्या अच्छा लगे, इनके अंदर ये भावना है। सारे बड़े लोग जब सुनेंगे तो और आएंगे और इनका बड़ा दिल अपना दिखाएं। हम तो अपना छोटा दिल लेके आए हैं, लेकिन धीरे धीरे बड़े लोग आए, बड़ा दिल दिखाएं, ऐसे गरीब परिवारों की मदद करें। जहां भी ऐसे कष्ट आता है सब बढ़ चढ़ के। खैर, यहाँ के क्षेत्र के लोग हमारे बहुत अच्छे हैं, और खासकर मैं बता रहा हूँ, बगल में माननीय सांसद जी हैं, तुरंत आई, क्योंकि उनका पड़ोस है। हाँ, वो देखिए, वो अच्छी इनकी मदद भी की है, प्रमुख जी भी मदद किए हैं, सब लोग मदद किए हैं। प्रधान जी बैठे हैं सर्वे मऊ के, यहाँ के प्रधान BDC बैठे हैं सर्वे मऊ के, प्रबंधक जी हैं, मैनेजर साहब हैं,
और मास्टर साहब हैं, सारे लोगों ने मदद कर रहे हैं। धीरे धीरे इनकी सब मदद करेंगे। सर और जैसे कि कुशमॉल जो है ये विधानसभा 368 में है, जी। यहाँ के विधायक जो है पंकज पटेल है, तो क्या उनके कान तक ये खबर नहीं पहुंची होगी सोशल मीडिया के द्वारा ही? देखिए सोशल मीडिया पे वो देखे कि नहीं देखे, लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रयास किया था अच्छा, आपने बताया। और 15 दिन से मैं कई बार फोन उनको लगाया, फोन नहीं उठाए। जब नहीं उठाए तो इस पे मैं क्या आप कह क्या सकता हूँ। कहेंगे विधायक जी को यहाँ के कि मतलब लापरवाह है क्या? देखिए उनको आना चाहिए था, बिल्कुल क्योंकि पीढ़ी ये रटते हैं ना। देखिए पार्टी हम छोड़ देते हैं, दल छोड़ देते हैं ना। भाजपा कहती है कि आप गलत विधायक बनो, और न सपा कहती है। कोई भी दल हो, दल के प्रतिनिधि होते हैं। बिल्कुल। प्रतिनिधि का काम है कि पूरी विधानसभा, अगर वो विधायक बनते हैं तो पूरी विधानसभा के विधायक हैं। प्रधान है तो पूरी ग्राम सभा के प्रधान है। तो यहाँ के सांसद को तो जानते ही होंगे। सांसद बाबू सिंह कुशवाहा है। कभी मिले हैं? नहीं, उनके एक दो बार मिले हैं, लेकिन वो तो उनके पास भी मैंने फोन किया था। जी हाँ, इस प्रकरण से मैंने फोन किया तो पता चली कि वो फतेहपुर है। तो अभी तक फतेहपुर मैंने नहीं है? सूचना सबको दिया है। लेकिन अभी मौजूद कोई नहीं हुआ, पहुंचा नहीं, यहाँ कोई नहीं। मौजूद नहीं हुए। सिर्फ आपके जब बात ही नहीं हुई तो मौजूद कैसे होंगे? मैं- इसी गांव के श्री प्रकाश शुक्ला जी हैं जो कि ब्लॉक प्रमुख हैं अभी सुजानगंज के, क्या वो आए थे यहाँ? बिल्कुल आए थे। श्री प्रकाश शुक्ला बिना भेदभाव का हर ग्राम सभा में उन्होंने काम किया है। कोई कह नहीं सकता, चाहे पीडी हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सबका काम किए हैं। और सांसद जी राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन वो पूरे प्रदेश में उनका कार्य हो सकता है। लेकिन आज भी वो अपने घर होली, दिवाली, कोई भी त्योहार हो, अपने घर रहती है। लोगों से मिलना जुलना, चाहे जिस जाति धर्म का उनके पास आता है, सबकी मदद करती है। तो अभी आप मैं व्यक्तिगत रूप से बखान कर रहा हूँ, किसी दल का नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझ व्यक्तिगत गई। श्री प्रकाश शुक्ला का व्यक्तिगत बखान मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, सांसद जी का व्यक्तिगत प्रशंसा कर रहा हूँ। सर ऐसा तो नहीं है कि लोग जो वोट लेने आते हैं यहाँ पर, चाहे किसी भी पार्टी का, क्या यहाँ पर क्या उन लोगों को वोट यहाँ से नहीं मिली होगी क्या, जो आए बिल्कुल नहीं? मिली है, सबको मिली है। हाँ। तो अगर मिली नहीं मिली है तो भी आना चाहिए ना। वही, वो तो हम बाद में बात करते हैं। खैर यहाँ की अगर वोट यहाँ दिए हैं लोग, तो क्या एक बार उनका फर्ज नहीं बनता कि पंकज पटेल और बाबू सिंह कुशवाहा जी को यहाँ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मैं प्रयास अब भी कर रहा हूँ कि आ जाए। हाँ, फिर भी अभी तक पहुंचे नहीं है। प्रयास कर रहा हूँ कि आ जाए, अब भी आ जाए। अब आप लोग जरूर पहुंचा देंगे इस मैटर को, आ जाएंगे। अच्छा, हमारे कहने पर। तो अभी आगे क्या चाहते हैं? बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब, मैंने सुना आप गोद ले रहे हैं बच्चों की। जी, मैं इनका जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, हम प्रधान जी के माध्यम से हमारी बातचीत हुई है। प्रयास करूंगा जब तक संभव हो सकेगा। प्रयास मेरा पूरा है कि इनका शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, पढ़ाए, खर्चा दिया जाएगा पूरी तरीके से। जी। मतलब आप अब आपके छत्र छाया में ये लोग रहेंगे? देखिए मुझसे जो संभव है मैं वही करूंगा, लेकिन बड़े लोग आएंगे, बड़ा दिल दिखाएं। अच्छा पहल आपने की है, जान लीजिए ये एक समाज और विधायक और सांसद के मुंह पे तमाचा है, ये समझ लीजिए आप। बहुत बड़ा काम आपने किया है। और इतनी मतलब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रही हूँ, मैं कभी मिली नहीं थी आपसे, लेकिन आज पहली बार मिली। लेकिन बहुत ही दिल खुश हो गया कि आपसे मिले ऐसे टाइम पे, कि अपने गरीबों की हेल्प कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रमुख जी के यहाँ आपसे मिला हूँ। उनकी सूरजभान जी की पत्नी है ममता जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या चाहती नबे अपने सांसद से, अपने विधायक से, अपने यहाँ के लोगन से क्या चाहती? लोग चाहते हैं कि मेरी गरीबी की मदद करते हैं, मेरे बच्चों की मदद करते हैं। पढ़ाई कहाँ पाएगी कि मेरी मदद करेगी? नहीं, वो तो कहे हैं ना, विनोद जी तो बोले हैं कि हेल्प करेंगे आपकी, तब भी आप। हाँ। मेरे घर दुआर नहीं है, के करेगी? कुछ रहने के ठिकाना नहीं। यही घर है, ये घर है। नन्हे बच्चे हैं, तेल लोन है, सोडा साबुन, पढ़ाने लिखाने, ओढ़ने कपड़े के देगी। आपसे मदद करते हैं, गोड़े गिरती हैं, पैर छूते हैं। नहीं आप उतना नहीं कर सकते, आपके लिए जितना भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं ना। चलिए अभी थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे, धीरे धीरे सहायता करेंगे, ऐसे तो एक बैग नहीं करेंगे। बाकी देखना ये है कि अब आता कौन है। प्रमुख जी आए थे और सांसद जी जो आपके अगल बगल के सब बड़े बड़े नेता आए थे। चलिए ठीक है। चलिए यहाँ पे सर आप सर्वे मऊ के प्रधान हैं, देखिए प्रधानपति हैं, लेकिन आपको मतलब आप यहाँ वहां से इतनी दूर कुशमॉल आ गए, क्या वजह रही आने का? वजह ये रही कि विनोद भाई का आदेश था कि हम चल रहे हैं, दिवाली है, उनके यहाँ डेथ हुई थी तो कुछ मदद किया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग बिल्कुल अभी नहीं मिला है, हम करके जाएंगे मदद जी। छोटी सी पहल आप विनोद जी ने दिखाई, उसके बाद आप लोगों का भी साथ। बिल्कुल सबका साथ रहेगा, जो भी होगा सब मदद करेंगे। और क्षेत्र बहुत बड़ा है और सब लोग हैं मतलब कि मदद करने वाले हैं। अगर जो भी संभ्रांत व्यक्ति हैं, धीरे धीरे एक लोग आगे आएंगे हर गांव से ना, तो इनकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मतलब आज त्योहार है, त्योहार जी बिल्कुल। हमारे यहाँ राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी हैं, सब कुछ मदद करेंगे। प्रमुख जी हैं,
बाकी विधायक लापता हैं। सांसद और विधायक लापता हैं। जी सांसद और विधायक 20 लापता दिन हो हैं। गए अभी तक आए कोई नहीं, नहीं कोई आया, नहीं आया, कोई नहीं आया। आप ही लोग दिखे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल हमारी सांसद राज्यसभा हाँ और प्रमुख जी दिखे बस और आज कोई विनोद नहीं जी दिखे आया। और आप लोग आए हैं। जी बिल्कुल। मतलब इतनी बड़ी क्या कहा जाए ये राजनीति जो रोटी सेकने आते हैं अपने वोट के लिए आते हैं बिल्कुल है इस विधानसभा का इस संसदीय क्षेत्र का कि विकास आते हैं वोट लेके चले जाते हैं फिर कोई क्षेत्र में दिखता नहीं, ये दुर्भाग्य ही है। दुर्भाग्य है। सही बात है, विधानसभा और यहाँ का विधानसभा ही ऐसा है कि कभी यहाँ मुझे लगता है कभी होगा भी नहीं विकास, क्योंकि लोग जो हैं गलत इंसान चुन लेते हैं वोट देकर। गांव में जो घटना हुई थी 30 तारीख को, आज आप हम उनके घर आए, आप भी आए हैं, तो आपके द्वारा यहाँ से इनको क्या सहायता मिलेगी अभी? हम तो गांव के हैं, ग्राम प्रधान सभा जी। के पूर्व प्रधान हैं। जी हम इनकी सहायता हर समय करते हैं, आज भी करेंगे, हर समय करते रहेंगे। जितना हो सकेगा हम पूरी मदद इनकी पूरी सहायता करेंगे जब तक हम रहेंगे तब तक। आवास का या विधवा पेंशन सब मिलेगा इनको? जो इनका वो तो हक बनता है, बिल्कुल। जैसे विधवा पेंशन हो गया या लड़कों को पढ़ाई के लिए आता है जी। वो हो गया, द्वारा इनको पूरा सपोर्ट रहेगा? पूरा सपोर्ट रहेगा पूरा। मतलब प्रधान जी के द्वारा? मतलब प्रधान जी द्वारा पूरा सपोर्ट इनका हर समय रहेगा। जो ब्लॉक से मिलता है वो भी, जो हमसे हो सकेगा वो भी। देखिए प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात बोली क्या, क्योंकि मैंने आज तक किसी प्रधान को इतना, दूसरे गांव के जब प्रधान यहाँ आ गए सहायता करने के लिए तो इनके गांव के प्रधान तो बोलेंगे ही। यहाँ के कुछ लोग भी हैं, मतलब हम नहीं जानते, लेकिन आज हम जानने का भी प्रयास करेंगे कि वो आए हैं यहाँ पर किस लिए आए हैं, क्या रीजन है। मतलब सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर हैं सबको। मेरा नाम सूर्यवली यादव है, मैं एक छोटा सा विद्यालय है यहाँ सूर्या में, उसी का प्रबंधक हूँ। सर आपके द्वारा मतलब आज आप यहाँ आए हैं, जो नहीं अभी तक कुछ किया है सहायता या आगे करेंगे कभी? नहीं, ये विचार तो सबका है। ये हमारे छोटे भाई हैं विनोद जी। अच्छा। इनका जो आदेश होगा, छोटे हैं मुझसे लेकिन जो इनका आदेश होगा वो हम भी करते रहेंगे। और ये अपनी ही गिट्टी मिट्टी और अपने ही खेत खलियान से की उपज है विनोद जी, अपने ही इसी धरती पे पैदा हुए हैं। अच्छा, पूरा तो सपोर्ट मिलेगा। इनका जो भी होगा वो सपोर्ट करेंगे और इनकी सोच को हम धन्यवाद देंगे। इनकी सोच इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है कि जो जमीन से पैदा हुआ व्यक्ति होगा वही ऐसी सोच रख सकता है। इतनी बढ़िया सोच उसी की हो सकती है। और विनोद जी ने जो कुछ भी दिया है और उसमें जो बढ़ोतरी हो सकेगी, जो हमसे अपेक्षा होगी, वो हम भी करते रहेंगे। बाकी तो हमारे सांसद जी राज्यसभा हैं, प्रमुख जी हैं, सारे लोग आए हैं, सारे लोग कुछ ना कुछ मदद किए होंगे या करेंगे भी, हमारा क्षेत्र भी करेगा। जो इनकी अपेक्षाएं होंगी, मुझे लगता है कि मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि अगर इनके बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेदारी मेरे विद्यालय में दी जाएगी तो मैं फ्री पढ़ाऊंगा। फ्री में मैं ये पढ़ाएंगे? कह सकता हूँ वाह, मेरे बहुत बड़ी लिए बात है। जी। और स्कूल इंटर तक विद्यालय है, अगर ये चाहेंगी तो मैं इनको फ्री पढ़ाऊंगा वहां तक।